सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद, तीसरे स्कंद पर चर्चा कर रहे थे और इसके 9 अध्याय तक हमने चर्चा की थी। ब्रह्मा जी की स्तुति, ब्रह्मा जी द्वारा जो नारायण को की स्तुति की गई उसका उल्लेख तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय में है। बड़ी तात्विक स्तुति है और अंत में भगवान ने स्वयं ही इसकी फलश्रुति के रूप में कहा था 9वें अध्याय के कि 9वें अध्याय के 40वें श्लोक में कि जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तुति को करेगा, स्तुति द्वारा मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। और मैं अगर किसी पर प्रसन्न हो जाऊं तो मैं तो भोग और मोक्ष दोनों देने में समर्थ हूं। मैं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हूं। इसलिए सारी ही साधनाओं का फल मेरी प्रसन्नता ही है। भगवत प्रसन्नता ही सारी साधनाओं का फल है। और फिर 42वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि ब्रह्मा जी, मैं सारे प्रियों का प्रिय हूं, मैं सब आत्माओं का भी आत्मा हूं, स्त्री पुत्रादि प्रियों से भी मैं प्रिय हूं, देहादि भी मेरे ही लिए प्रिय हैं। इसलिए मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। संदेश क्या था? ये मूल भागवत का भी संदेश है, गीता का भी संदेश है, उपनिषदों का संदेश है, समस्त संतों का संदेश है कि अपनी इच्छाओं से नहीं, परमात्मा से प्रेम करो। प्रेम करने लायक आत्मा है और आत्मा परमात्मा से अलग कुछ नहीं है, क्योंकि चेतन के टुकड़े नहीं किए जा सकते। जब आकाश के ही टुकड़े नहीं किए जा सकते तो चेतन के टुकड़े कहाँ से होंगे? हमारा चेतन, इनका चेतन, इनका चेतन, इनका आत्मा, आत्मा में टुकड़े नहीं होते। शरीर अलग अलग है, मन अलग अलग है, बुद्धियाँ अलग अलग हैं, इच्छाएं वासनाएं अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है। आत्मा के टुकड़े करने की ताकत न तो स्थूल शरीर में है, न सूक्ष्म शरीर में है, न इच्छाओं में वासनाओं में है। जैसे आकाश के टुकड़े करने की ताकत न घड़ों में है, न कमरों में है। जिस समय वो घटाकाश और मठाकाश के रूप में अनुभव में आ रहा है, उस समय भी वो महाकाश है। उपाधि से तादात्म्य के कारण, उपाधि से आसक्ति के कारण हम उस आकाश में टुकड़े करके समझते हैं। ऐसे ही चेतन में इन शरीर से आसक्ति के कारण, सूक्ष्म और स्थूल शरीर, मन बुद्धियों से, इच्छाओं से और फिजिकल बॉडी से, स्थूल देह से आसक्ति के कारण हम चेतन को टुकड़े करके समझते हैं। हमारा चेतन अलग, इनका चेतन अलग। वास्तव में तो चेतन के टुकड़े हो ही नहीं सकते हैं। सूक्ष्म के टुकड़े करने की ताकत स्थूल में नहीं होती है। ये बात अगर समझ में आ जाए तो संसार के सारे झगड़े ही खत्म हो जाएं। राष्ट्रों के बीच में भी इंडिविजुअलिटी के लोग को लेकर के झगड़ा है, स्टेट के बीच में है, नदी जल बंटवारा लेकर के, जो एक क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र का झगड़ा है, व्यक्ति के अंदर झगड़ा है, बाहर झगड़ा है। तो इस झगड़े का कारण क्या है कि हम अपनी इच्छाओं को बहुत महत्व देते हैं और समझते हैं इसकी पूर्ति ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और ये कहा कि उपनिषद में कहा, श्वेतर उपनिषद में, कि यदा चर्म वदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम अभिज्ञाय दुःखस्यान्तो निगच्छति। जिस दिन ऐसा होगा कि इस आकाश को
कोई मनुष्य वस्त्र की तरह अपने शरीर के चारों तरफ लपेट लेगा, उसी दिन उस परमात्म तत्व को जाने बिना उसके जीवन से दुखों का अंत होगा। यानी कभी ऐसा होगा नहीं कि कपड़े की तरह हम आकाश को लपेट के पहन लें और इसलिए कभी उस आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को जाने बिना हम समझें कि पैसा कमा करके जीवन से दुखों का अंत हो जाएगा, हम सोचें कि बड़ा शरीर को हृष्ट पुष्ट बना के हो जाएगा, तो धनवान बन के नहीं होगा, बलवान बन के नहीं होगा, संबंधवान बन करके नहीं होगा। जब तक अपनी आत्मा के, परमात्मा के सच्चे स्वरूप को हम नहीं पहचानेंगे, तब तक जीवन में ये नहीं तो वो नहीं तो वो नहीं तो वो दुख आता ही रहेगा। नहीं तो जो बड़े लोग हैं वो सब दुखों के पार चले गए होते हैं। आशा तृष्णा ना मोई, मर मर गए शरीर। ये आशा तृष्णा इच्छा तो मरती नहीं, शरीर पूरा हो जाता है। व्यक्ति सोचता है कि बहुत सारा सुख हम लूट लेंगे बहुत काम करके, और जिसके लिए कोई कोशिश नहीं करता वो दुख लेकर के चला आता है। भगवान ने ऐसा संसार बना दिया कि जिन्हें कहाँ से दुख चला आता है, जिसके लिए कोई कोशिश नहीं करते और जिसके लिए सारे दिन कोशिश करते, जीवन भर वो सुख जैसे सरकता सरकता सा लगता है कि अच्छा अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, इस बात में मिलेगा, उस बात में मिलेगा। तो कहा वास्तविकता है सुख की तलाश कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम उसको गलत जगह ढूंढ रहे हैं और गलत तरीके से ढूंढ रहे हैं। सुख हमारे आत्मा का स्वरूप है, सुख परमात्मा का स्वरूप है, सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है, लेकिन हम जड़ वस्तुओं में, प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में जब सुख ढूंढना शुरू करते हैं तो वहाँ जब सुख है नहीं तो मिलेगा कहाँ। बाहर तो इस जड़ शरीर के लिए रोटी कपड़ा मकान देने की ही सामर्थ्य इस संसार में है। चेतन जो जीव चेतन है वो तो जब तक परम चेतन को नहीं पाएगा, परमात्म चेतन के बोध में नहीं होगा, तब तक उसकी दौड़, सुख की दौड़ जारी रहेगी। तो सुख की दौड़ कब पूरी होगी, उसी का उत्तर गीता है, उसी का उत्तर भागवत है, उसी का उत्तर उपनिषद हैं और संतों के उपदेश हैं कि देखो अंदर खोजो, अंदर खोजो, अंदर खोजो। कहा देखो भगवान कहते हैं मुझसे ही प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं उधर हमारा सहज प्रवाह होता है, सहज स्मरण उसका हो जाता है जिससे हम प्रेम करते हैं, और फिर रास्ता भी मिलता चला जाता है। ये स्मरण की ताकत, चिंतन की ताकत इतनी बड़ी है, हम खराब बात का चिंतन करते रहें, बढ़ते बढ़ते हमको ओवर पावर कर लेगी, और अच्छी बात का चिंतन करने लगे तो वो भी हमको अच्छी रास्ते पे डाल देगी। तो हमको अलर्ट रहना है कि खराब बात का चिंतन न करें, नहीं तो एक सीमा के बाद फिर वो हमारे ऊपर चढ़ बैठेगी और हमारे नियंत्रण के बाहर हो जाएगी। हम उस खराब प्रवृत्ति के गुलाम बन के जीवन जीने लगेंगे और चलने लगेंगे। हम भगवान का गुलाम बन करके जिएं, इच्छाओं का गुलाम बन के न जिएं। पूरी गीता का यही संदेश है कि देखो इच्छाओं का गुलाम बन करके जियोगे तो तुम भटकते रहोगे, और भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन जियोगे, भगवत स्मरण में जियोगे, भगवान का गुलाम बन करके जीवन जियोगे, ईश्वराय भृत्यवत करोमि, तो जीवन में सुख के फूल खिलेंगे, प्रसन्नता के फूल खिलेंगे, शांति के फूल खिलेंगे, और जीवन तुम्हारा कृतकृत्य होगा, धन्य होगा, हर प्रकार से शांत और समता से भरा हुआ जीवन बनता चला जाएगा। तो अपने ही आत्म भाव से प्रेम करो, ब्रह्म भाव से प्रेम करो। ये कामनाओं से प्रेम करना जो है तो तुमको संसार में घसीट देगा, परेशानियों में घसीट देगा। हनुमान जी ने कहा रामचरितमानस में सुंदरकांड में कि विपत्ति है क्या, परेशानी का स्वरूप है क्या। तो उन्होंने कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। असली विपत्ति क्या है, जब हम भगवान को भूल के और खाली संसार को ही याद रखते हैं, ये नहीं याद रखते कि संसार में आने का प्रयोजन क्या है। भगवान को पाने आए हैं या खाली रोटी कपड़ा मकान के लिए ही आए हैं, अगले पीढ़ी को भी रोटी कपड़ा मकान कमाने लायक बना दें,
तो वो तो पक्षी और पशु भी बना देता है, बता देता है, हिरन भी कि शेर से डरना और यहाँ घास चर लेना और ऐसे ये कर लेना, तो अगली पीढ़ी को लाना और अगली पीढ़ी को उसकी अगली पीढ़ी लाने लायक बना देना, यही थोड़े उद्देश्य है मनुष्य जीवन का। मनुष्य तो चिंतनशील प्राणी है, विचारशील प्राणी है। तो ये तो परिवार, पैसा और पद प्रतिष्ठा, ये तो एक सामान्य अचीवमेंट है। असली अचीवमेंट है कि हमने अपने कर्मों को पूजा के फूल बना करके भगवान के चरणों में चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया, हमने भगवत चिंतन किया कि नहीं किया, हमने परमात्म चिंतन में समय दिया या नहीं दिया, हमने सत्संग किया या नहीं किया, या हम खाली संसार संग करते करते ही विदा हो गए। हमने शास्त्र के अनुसार जीवन नहीं जिया, गुरु के अनुसार जीवन नहीं जिया, भगवत परायण जीवन नहीं जिया, शास्त्रानुसारी जीवन नहीं जिया, हमने इच्छानुसारी ही जीवन जी डाला अगर, तो फिर इच्छानुसारी जीवन तो सारे ही पशु पक्षी जीते हैं। ये 9वें अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति के माध्यम से भी हमने सुना और हमने भगवान की वाणी के माध्यम से भी सुना। अब 10वें अध्याय से भगवान इस भागवत महापुराण में विदुर जी फिर अब प्रश्न करते हैं। अब सृष्टि का प्रकरण प्रारंभ होता है। विदुर जी प्रश्न करते हैं मैत्रेय ऋषि से। विदुर जी कहते हैं, मुनिवर, पितामह ब्रह्मा जी ने कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, उन सब का वर्णन कीजिए। मैं विभिन्न प्रकार की सृष्टियों के बारे में आपसे श्रवण करना चाहती हूँ। मैत्रेय जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने 100 दिव्य वर्षों तक तप किया और उसके बाद में वो जिस कमल पर बैठे हुए थे उस कमल के ही उन्होंने 3 भाग कर दिए, भू, भुवा, सुवा। भू का मतलब पृथ्वी, स्वर्गलोक और अंतरिक्ष लोक। ये जीवों के भोग स्थान के रूप में यही मुख्य रूप से 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन है और इन्हीं को फिर अलग अलग ढंग से 14 भुवन और इस प्रकार से भी वर्णन आएगा। यहाँ उल्लेख है कि जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें जो उच्चतर लोक हैं, महातपः जना सत्यम और ब्रह्मलोक, इनकी प्राप्ति होती है। जो आसक्तिपूर्वक कर्म करते हैं उनको फिर से मनुष्य लोक प्राप्त होता है और जो नीच और अधम कर्म करने वाले हैं उनको निम्न लोकों की प्राप्ति होती है। विदुर जी कहते हैं, ब्रह्मन, ये भगवान की एक काल नाम की शक्ति है, उसके बारे में मैं सुनना चाहता हूँ। ये काल शक्ति क्या है? क्योंकि कहते हैं कि जब महाप्रलय हो जाता है तो एक तो भगवान रहते हैं और वो शेषनाग पर लेटे रहते हैं। शेषनाग किसका प्रतीक है? काल का प्रतीक है। लक्ष्मण जी उन्हीं के अवतार कहे ना, काल, वो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं। प्रलय में भी भगवान की काल शक्ति जीवित रहती है। काल में ही जीवों के कर्मों का परिपाक होता है और फिर काल के ही क्षोभ से माया में के तीनों गुणों में जब क्षोभ होता है और सतोगुण बढ़ता है तब सृष्टि रचना के कार्य के लिए महत्तत्व एकदम से बढ़ता है और तब उस महत्तत्व में चेतन प्रतिबिंबित होकर के हिरण्यगर्भ समष्टि बुद्धि के रूप में आता है, फिर समष्टि अहंकार बनता है, फिर तन्मात्राएं बनती हैं, उनसे पंचभूत बनते हैं और इंद्रियां और सबके शरीर संसार वगैरह पंचभूत से बनता है। तो ये विदुर जी काल के बारे में पूछते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि जो विषयों का बदलना है यही काल है और भगवान काल को ही निमित्त बना करके अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। क्योंकि सत्य तो परमात्मा ही, कहते हैं ना, सृष्टि जो है रज्जु सर्पवत है, असली तो रज्जु है, परमात्मा है।
सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एक मेवा द्वितीयम, छांदोग्य उपनिषद में कहा। एक सत ही था इस सृष्टि के पहले, और वो एक और अद्वितीय था। इसका मतलब क्या है? एक और अद्वितीय चीज से कोई दूसरी रियल चीज नहीं बन सकती है। यानी परिणमन हो करके, अगर सत्य में परिणाम के लिए कोई दूसरी चीज की उपस्थिति चाहिए तभी परिणमन होगा। द्वितीयाद भयम भवति, अगर इस सृष्टि में केवल एक चीज हो तो भय काहे का? भय तो दूसरे से ही होता है हमेशा। और ये इच्छाएं भी दूसरी हैं, मन भी दूसरा है, शरीर भी दूसरा है। ये नष्ट न हो जाए इसका भय होता है, इच्छा पूरी न हो इसका भय होता है। तो आत्मा से आत्मा को क्या भय, चेतन से चेतन को क्या भय? तो अगर हम जान लें कि एक चेतन का ही अस्तित्व है, न असतो विद्यते भाव न अभावो विद्यते सत, सत का कभी अभाव होता नहीं है और असत का कभी भाव नहीं है। यानी असत अगर है, सत के अलावा, चेतन के अलावा अगर कुछ है तो प्रतीति मात्र है, वो सत्य नहीं है, प्रतीति मात्र है। न असतो विद्यते भाव न अभावो विद्यते सत। परमात्म तत्व का कभी अभाव नहीं है और अनात्म जो है उसका कभी भाव नहीं है। आत्म तत्व परमात्म तत्व का कभी अभाव नहीं है। सृष्टि रहे तो ठीक, न रहे तो ठीक। सृष्टि के पहले भी था, सृष्टि के बीच में भी है, सृष्टि के बाद भी रहेगा। और अनात्म तत्व का वास्तव में कोई भाव नहीं है, यह प्रतीति मात्र है। रजत सीप महाभास जिमि जथा भानु कर बारी, जदपि मृषा तिहु काल सोई, भ्रम न सके कोटारी, यही विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख अहई। तुलसीदास जी ने भी लिखा। ये सृष्टि की स्थिति परमात्म तत्व के संदर्भ में क्या है? जैसे सीप में चांदी का आभास होता है, सीप चांदी हो नहीं जाती है। अज्ञानी की दृष्टि में वो सीप चांदी के रूप में दिखती है। रजत सीप महाभास जिमि, वहाँ पानी वानी कुछ है नहीं, है किरणें, लेकिन अज्ञानी को पानी दिखता है। जदा वाहन करवारी जदपि मृषा त्यों काल सोई, तीनों कालों में न वहाँ सीप में चांदी है न किरणों में जल है, तीनों कालों में ये झूठ है। परमात्मा में सृष्टि कहीं है वह नहीं, लेकिन भ्रम न सके को उटारी। अज्ञानी जीव को बिल्कुल यही दिखाई देगा कि वहाँ जल है, वहाँ चांदी है, और परमात्मा न हो के सृष्टि है। हमारा शरीर सत्य है, हमारी इच्छाएं सत्य हैं, हमारा मन और बुद्धि सत्य है, हमारा बाहर संसार सत्य है, और आत्मा को कोई पता नहीं। इसका कारण क्या है? क्योंकि आत्मा के सच्चिदानंद स्वरूप का पता नहीं है। ये पता नहीं है कि एक सत ही था, सत ही है और सत ही रहेगा। तो वही सत, वही सीप हमको चांदी के रूप में दिखती है, वही किरणें जल के रूप में दिखती हैं। किसको? अज्ञानी को, जिसको अधिष्ठान का ज्ञान नहीं है, उसको अध्यास ही सत्य लगता है, सुपर इम्पोजिशन ही सत्य लगता है। जिसको परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं है, आत्म तत्व को ज्ञान नहीं है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, उसको फिर तीनों शरीर ही सत्य लगते हैं और ये संसार ही सत्य लगता है। जदपि मृषा त्यों काल सोई, भ्रम न सके को उटारी, यही विधि जग हरि आश्रित रही। इसी प्रकार से यह संसार, परमात्मा तो आश्रय है, यह आश्रित है, और आश्रित का कोई अस्तित्व नहीं, वह अध्यास मात्र है, वो तो प्रतीति मात्र है, रज्जु सर्पवत है, अपीयरेंस है, द्वितीय चंद्रमा के समान है, मिथ्या है, प्रतीति मात्र है, द्वितीय चंद्रवत आभास मात्र है। लेकिन हमको आभास तब तक सत्य लगता रहेगा जब तक हम अधिष्ठान ज्ञान में परिनिष्ठित नहीं हो जाएंगे। तो ये कहा कि विषयों का बदलना ही काल है। और देखिए, ये कहते हैं कि सत्य तो आत्मा है, चेतन सत्य है, न काल सत्य है, न देश सत्य है, और न वस्तुएं सत्य हैं। और ये काल और देश का भी आधार क्या है? वस्तुएं, सब ऑब्जेक्ट्स जब बदलते हैं, चेंज होता है, तो हमको काल की समित बनती है, काल की थॉट बनती है मन में। शरीर हमारा बचपन का था, फिर किशोर का हुआ, फिर युवा का हुआ, फिर अधेड़ का हुआ, फिर बूढ़ा हो गया,
ये बिल्डिंग यहाँ थी नहीं थी, पुरानी हो गई, जर्जर हो गई, बच्चा जो है वो 5 साल का था, फिर 12 का हुआ, फिर जवान हो गया। ये चीज़ें बदलने से हमको काल की, अगर चीज़ें ना हो और चीज़ों में बदलाव ना हो तो टाइम का कोई एहसास नहीं होगा कि व्हाट इज़ टाइम। ये टाइम है क्या? ये एक मानसिक कल्पना है समय की, जो वस्तुओं के परिवर्तन से हमको जो संवित होती है, जो थॉट होती है, उसका नाम है काल। काल, इसका आधार क्या है? वस्तुओं का बदलना। बाल काले थे फिर सफ़ेद हो गए, इसका मतलब क्या है? चीज़ें बदल, चीज़ों में, वस्तुओं में बदलाव ही काल की संवित को, काल के बोध को जन्म देता है। और देश जो है, स्पेस, ये स्टैंड यहाँ है और ये माइक यहाँ है और किताब यहाँ है। जहाँ स्टैंड है वहाँ माइक नहीं है, जहाँ माइक है वहाँ किताब नहीं है, जहाँ किताब है वहाँ स्टैंड नहीं है, दो सबके बीच में दूरी है। तो वस्तुओं के बीच में दूरी का होना स्पेस के कॉन्सेप्ट को जन्म देता है मन में। तो अगर वस्तु ना हो तो ना तो स्पेस का कॉन्सेप्ट आएगा और ना टाइम का कॉन्सेप्ट आएगा। जो दो वस्तुओं के बीच में दूरी है, उस कुर्सी से इस मेज की जो दूरी है, दो वस्तु, वो स्पेस को, अगर कोई वस्तु ही ना हो तो स्पेस का कोई कॉन्सेप्शन नहीं होगा। देश नाम की संवित होती क्या है वो समझ में ही नहीं है, वो उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा अगर वस्तुएं ना हों। काल, अगर वस्तुएं ना हो और वस्तुओं में परिवर्तन ना हो तो काल नाम की चीज़ क्या होती है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं बनेगी। अगर वस्तुएं ना हो और वस्तुओं में दूरी ना हो तो स्पेस नाम की, देश नाम की क्या चीज़ होती है, इसकी कोई संवित, कोई कल्पना, कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। इसलिए देश और काल दोनों कॉन्सेप्ट्स के मूल में है वस्तुएं। और वस्तुएं क्या सत्य हैं? नहीं, वस्तु भी आभास मात्र है। सत्य क्या है? वस्तुओं का अधिष्ठान शुद्ध चेतन तत्व। रघुपति भगति वारि छालित जल, बिनु प्रयास ही सूझे, और तुलसीदास यह चिद विलास जग, बूझत बूझत बूझे। ये चिद विलास है, जड़ विलास नहीं है। ये केवल अणु और परमाणु से मिलके बना हुआ नहीं है, इसके अधिष्ठान में चेतन है, जड़ नहीं है। ये जड़ विलास नहीं है, चिद विलास है। हमारी भी जो सूक्ष्मतम और वास्तविक सत्ता है वो चेतन सत्ता है। ये जड़ तो प्रतीति मात्र है, अनुभूति मात्र है, आने जाने वाली है, इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस है नहीं। चेतन का रियल एग्जिस्टेंस है, वो न कभी पैदा हुआ न कभी मरेगा, न उसमें कोई परिवर्तन होगा। उस चेतन ने, उस ज्ञानात्मक सत्ता ने बचपन को भी जाना, किशोरावस्था को भी जाना, जवानी को भी जाना, अधेड़ावस्था को भी जाना, बुढ़ापे को, मरने को भी जानेगा। वो ज्ञानात्मक, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। वो चेतन सत्ता न तो बच्चा होती है, न जवान होती है, न बुढ़ाती है, न मरती है, वो तो हमेशा से वैसी ही है और वही हम हैं। लेकिन उपाधि से तादात्म्य कर लेने के कारण, चेतन के जड़ से तादात्म्य हो जाने के कारण, वो चेतन जड़ के धर्मों को अपने ऊपर जब लाद के बैठ जाता है तो कहता है मैं बूढ़ा हो गया, मैं रोगी हो गया, मैं दुखी हो गया, मैं सुखी हो गया, मैं इच्छा वाला हो गया, मैं ये हो गया, मैं पराजित हो गया, मैं विजयी हो गया। उपाधि के धर्मों को चेतन ने अपने ऊपर लाद लिया और चेतन के धर्म उपाधि में चले आए तो लगता है शरीर भी जिंदा है और बुद्धि भी ज्ञानात्मक है और मन भी संवेदनशील है और इच्छाएं भी जीती जागती सी लगती हैं। तो वेदांत कहता है कि देखो तुम सत्य को बोध में प्रतिष्ठित हो जाओ। भागवत जी में मैत्रेय जी कह रहे हैं कि भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं, काल को निमित्त बना करके, क्योंकि काल में ही सृष्टि पैदा होगी और मर जाएगी। और काल अपने आप में इल्यूजन है, उत्पत्ति और नाश अपने आप में इल्यूजन है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, तस्मात् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। लेकिन ना आने और जाने वाली चीज सत्य नहीं है,
जिस पर ये सारा परिवर्तन का खेल चल रहा है वो अधिष्ठान शुद्ध चेतन ही सत्य है, वही सत्य है, वही चेतन है, वही आनंद है। तो कहा कि अब ये 10 प्रकार की सृष्टि बताते हुए मैत्रेय जी कहते हैं कि पहली सृष्टि भगवान से जो उत्पन्न हुई वो महत्तत्व की थी, जैसा हमने भी बताया कि काल के क्षोभ से जब जीवों के कर्मों का परिपाक हुआ और जीवों में अकुलाहट हुई कि हमें कर्मों का भोग चाहिए, तब फिर ये महत्तत्व उत्पन्न हुआ, यानी समष्टि बुद्धि। बुद्धि के बिना कुछ नहीं होता है, हमारी भी अगर बुद्धि ना हो तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। समष्टि में भी बिल्कुल वही, टोटलिटी में वही बात काम करती है जो व्यष्टि में काम करती है। हालांकि हमको टोटलिटी का अंदाजा नहीं, हम सोचते हैं अरे ये सब ऑटोमेटिक फंक्शनिंग ऑफ नेचर है, ऐसे ही हो रहा है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। समष्टि में भी यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इस पिंड में अगर 3 शरीर हैं, कारण शरीर भी है, सूक्ष्म शरीर भी है, स्थूल शरीर भी है, तो ब्रह्मांड का भी कारण शरीर भी है और उसका सूक्ष्म शरीर भी है और स्थूल शरीर भी है। वहाँ भी मन और बुद्धि है, वहाँ भी अहंकार है, वहाँ भी पंचभूत है और कोई सृष्टि का, अगर हम अपने जीवन के बनाने वाले इंडिविजुअल जीव हैं, जीवात्मा हैं, तो कोई परमात्मा भी है जो सारी सृष्टि का बनाने वाला भी है, नियामक भी है, नियंता भी है। अहम जीवात्मा को माने और ब्रह्मांडात्मा को न माने तो ये तो विचार की ईमानदारी नहीं है। अगर जीवात्मा सत्य है तो परमात्मा भी सत्य है। इंडिविजुअल का फिजिकल बॉडी सत्य है तो टोटल का भी फिजिकल बॉडी सत्य है। इंडिविजुअल इंटेलेक्ट सत्य है तो टोटल इंटेलेक्ट भी सत्य है। इंडिविजुअल मन अगर संवेदनशील है तो टोटल मन भी संवेदनशील है। टोटल मन क्यों नहीं? हमको 7-8 गिलास पानी चाहिए तो कहीं जल समष्टि तो है, कहीं भोजन की समष्टि है, कहीं वायु की समष्टि है, तब तो इसी प्रकार से हर लेवल पर समष्टि का अस्तित्व है। इंडिविजुअल चेतन है तो टोटल कॉन्शियसनेस भी है, हम नकार नहीं सकते। तो कहा दूसरी सृष्टि, पहली सृष्टि महत्तत्व की हुई परमात्मा से, फिर दूसरी सृष्टि अहंकार की हुई, उस महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, और तीसरी सृष्टि तन्मात्रा की हुई, उस अहंकार से फिर तन्मात्राएं हुई, शब्द स्पर्श रूप रस गंध तत् तत् मात्र। चौथी सृष्टि फिर इंद्रियों की हुई। इंद्रियां कैसी थी? ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां ज्ञान शक्ति से संपन्न थी और कर्मेंद्रियां क्रिया शक्ति से संपन्न थी। फिर पांचवी सृष्टि जो है इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं की हुई। हमारे यहाँ ये नहीं मानते हैं कि इंद्रियां हैं और इंद्रियों के जो अनुग्राहक देवता नहीं हैं। विषय करण सुरजीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। विषय हैं सबसे बाहर, फिर इंद्रियां हैं और फिर इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता हैं। हमने चर्चा की कई बार। आंख का देवता सूर्य है, कान के दिक् देवता है, वाणी का अग्नि देवता है, हाथ का इंद्र है, पैर के विष्णु। ऐसे हमारे अंतःकरण चतुष्टय और ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों सबके जो है अनुग्राहक देवता हैं। उन्हीं की कृपा से ये इंद्रियां कार्य करने में समर्थ होती हैं। सूर्य देवता अगर ना हो तो आंख रखी रहे, कुछ देख नहीं पाएगी बिना प्रकाश के। तो आंख का अनुग्राहक देवता सूर्य देवता है। दिक् देवता अगर ना हो तो कान बना रहे, सुन नहीं पाएगा कुछ। तो ये चीज जो है कहा इंद्र के अधिष्ठाता देवताओं की पांचवी सृष्टि है। और छठी सृष्टि क्या है? अविद्या की सृष्टि हुई। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव परा भव कूपा। अविद्याग्रस्त होके ये चेतन जीव के रूप में इच्छाओं की पूर्ति के लिए इस जगत में भटक रहा है, देह से देह बदल रहा है। क्यों? अविद्या महारानी के दबाव में आने। तो छठी सृष्टि हुई वो अविद्या की हुई। और फिर कहते हैं ये अविद्या क्या है? ये जीवों की बुद्धि का आवरण कर देती है।
एक तो इसकी आवरणात्मिका शक्ति है और दूसरी सृजनात्मिका शक्ति है। एक तो आवरण कर देती है सत्य का, आत्मा के सत्य का, आनंद स्वरूप का आवरण कर दिया और फिर विक्षेप किया, वहां आनंद दिखाने लगी जहां पर आनंद था नहीं। तो आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति अविद्या की ये दो शक्तियां हैं। सत्य का आवरण कर दिया और असत्य को सत्य बता करके आनंदित करने वाला महत्वपूर्ण बता करके और उधर उसके पीछे भटकाना शुरू किया। तो अविद्या की ये आवरण और विक्षेप करने वाली शक्तियां हैं। ये इस तरह से 6 प्राकृत सृष्टियां बताई, यानी जड़ सृष्टियां हैं, प्राकृत सृष्टियां। फिर कहते हैं मैत्रेय जी कि विदुर जी, अब आप वैकृत सृष्टियों का विवरण सुनिए। वैकृत का मतलब है चेतन सृष्टि। ये तो अभी जड़ सृष्टि चल रही थी, अब चेतन ज्ञानात्मक जो सृष्टि थी हुई, यानी जीवों की सृष्टि। ये तो जड़ की सृष्टि थी जिससे ब्रह्मांड बना, जगत बना। अब जीवों की सृष्टियों के बारे में सुनिए। ये 4 प्रकार की सृष्टियां बताते हैं जीवों की। कहते हैं पहले जो है ये ब्रह्मा जी ने रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करी। ये जो 7वीं सृष्टि है ये जीव सृष्टि है, ज्ञानात्मक सृष्टि है, चेतन सृष्टि है। तो पहली जो वैकृत सृष्टि है, जीव सृष्टि है, वो है वृक्षों की, स्थावर, यानी इनमें लोकोमोशन नहीं होता, चलन नहीं होता। पेड़ एक जगह जहाँ खड़ा है वहाँ खड़ा है, इसीलिए उसको स्थावर कहते हैं। पादप पैर से जो है खाता है भोजन, नीचे से ऊपर की तरफ इसका भोजन चलता है। तो कहा जो बिल्कुल जड़ है, इसमें नीचे से ऊपर की तरह संचार होता है, ये भी लिविंग बीइंग है। आप जानते ही हैं बॉटनी पूरी इसी पर है, उसमें वो भोजन भी लेता है, वो रिप्रोडक्शन भी करता है, पेड़ से बीज बन करके उसमें जो है आगे जो है सारी ही क्रियाएं वैसे ही होती हैं जैसे किसी जंतु में होती हैं। लिविंग बीइंग है, उसको भी अनुकूल परिस्थिति चाहिए, जीवित नहीं तो पेड़ मर जाता है। उसको ठीक, उसमें भी रिस्पिरेशन का साइकिल, क्रेब साइकिल वैसे ही चलता है, उसमें भी फोटोसिंथेसिस होती है, हर चीज़ जो है भोजन बनाता भी है, सांस लेता भी है, रिप्रोडक्शन अगले बीज जो है उसमें उत्पन्न होते हैं, वैसे ही पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन भी होता है, फिर वैसे ही उसमें जो है अगली पीढ़ी भी उसकी आती है जैसे जंतुओं में आती है। कहा ये इसमें ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं होती, यानी ये बहुत ज़्यादा होश नहीं इसमें रहता है। इनके अंदर केवल एक इंद्रिय, एक तरह से कि इन्हें केवल स्पर्श का अनुभव होता है। हमको तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 इंद्रियां हमारी जागृत हैं मनुष्य में। तो ये जो स्थावर योनि है, पेड़ पौधों की योनि है, इनमें ज़्यादा से ज़्यादा एक बहुत रूडिमेंटरी टाइप की, प्रारंभिक टाइप की स्पर्श शक्ति का ही इनको अनुभव स्पर्श का होता है। तो ये 7वीं सृष्टि वृक्षों की हो गई, लताओं की हो गई, स्थावर की हो गई। 8वीं सृष्टि किसकी है? कहते हैं ये पशु पक्षियों की है। 8वीं सृष्टि तिर्यक योनियों की है, पशु पक्षियों की है। तिर्यक योनि माने जिनकी रीढ़ की हड्डी पृथ्वी के पैरेलल होती है, जो भोजन वो अपने शरीर के अग्रभाग से ग्रहण करते हैं और मल त्याग पीछे से करते हैं। तो ये हैं तिर्यक योनि। ये पशु पक्षियों में जो है, इनमें क्या है कि इनमें तमोगुण की अधिकता है, और लेकिन ये भी इनको सूंघने का भी ज्ञान होता है। केवल स्पर्श का ही था स्थावर में, इनको सूंघने से वस्तुओं का ज्ञान होता है। ये भी उसी प्रकार से खाते पीते सोते हैं और अपना संतान उत्पत्ति करते हैं, आगे अपना प्रोजेनी बढ़ाते हैं। लेकिन इनमें विचार शक्ति नहीं होती और दूरदर्शिता नहीं होती है। ये भविष्य की बात बहुत नहीं सोचते, इंस्टिंक्टिव लाइफ लीड करते हैं।
तो स्थावर से थोड़ा ऊपर हैं, लेकिन विचार शक्ति नहीं है। इंस्टिंक्टिव लाइफ, दूरदर्शिता नहीं है कि ये फोर्सी कर लें कि ऐसे होगा, बुढ़े हो जाएंगे तो फिर जीवन क्या है, तो फिर यहाँ क्यों आए, तो फिर क्या करना चाहिए, और उस हिसाब से ना, ये तो अपना भूख लगेगी तो खा लेंगे और सीजन में अपना बच्चे पैदा कर देंगे और बस, नहीं तो बीमार पड़ के मर जाएंगे, अगर फिर प्यास लगेगी पानी पी लेंगे। तो इनमें जो है इस तरह से 8वीं सृष्टि बताई। फिर कहा 9वीं सृष्टि जो है वो मनुष्यों की है। मनुष्य के लिए कहते हैं रजोधिकाह कर्मपरा दुखे च सुखमानिना, ये रजोगुणी होते हैं, ये बहुत काम करते हैं। ये जो है यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यहाँ घूमो वहाँ फिरो, ये करो उनसे मिलो, ऐसे करो। रजोधिकाह, इनमें रजोगुण की अधिकता होती है और ये कर्मशील होते हैं, कर्मपरायण होते हैं, रजोगुण प्रधान होते हैं। दुखे च सुख मानिना, और जो जो दुखद वस्तुएं हैं, दुख देने वाली, उन सब में ये सुख मानते हैं। दुखे च सुख मानिना, दुखद में को ये सुखद मानते हैं। ये इनकी दयनीय स्थिति है। क्या विषय जो है दुख रूप हैं, ये विषयों में सुख मानने वाले होते हैं। तो मनुष्य की 9वीं सृष्टि रजोगुण प्रधान है, कर्मपरायण है और दुख रूप विषयों में ये सुख मानने वाले होते हैं। अब 10वीं सृष्टि क्या है? कहा 10वीं सृष्टि देव सृष्टि है। देव सृष्टि है, इनमें कहा यह देव सृष्टि जो है 8 प्रकार की है, देखिए हम लोग नहीं जानते, अभी साइंस यहाँ तक नहीं पहुँची है। देव सृष्टि में कहते हैं कौन 8 लोग हैं? देवता हैं, पितर हैं, असुर हैं, गंधर्व अप्सराएं हैं, यक्ष राक्षस हैं, सिद्ध चारण विद्याधर हैं, भूत प्रेत पिशाच हैं, किन्नर हैं, किम पुरुष हैं, अश्वमुख हैं। इस तरह से इनके भेदों से 8 प्रकार की देव सृष्टि है। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, ये ब्रह्मा जी की रची हुई 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमको बता दी। यानी 9वीं सृष्टि में मनुष्य है और इससे ऊपर फिर देव सृष्टियां हैं, लेकिन ये कर्म योनि है, मनुष्य योनि। वो लोग भोग योनि हैं और उनका भी, जैसे कि हम जानते हैं कि गंधर्व और अप्सरा ये नाच गाने वाले हैं। तो गुरु जी तो कहते थे यहीं पर गंधर्व, ये जो फिल्म इंडस्ट्री हॉलीवुड बॉलीवुड है, ये सब गंधर्व अप्सरा वाले ही हैं। ये जो है बड़े सुंदर होते हैं और मूर्ख होते हैं लेकिन ये उसी में जो है लगे रहते हैं, अपना गाने बजाने, नाचने, डांस, ड्रामा, पिक्चर, ये सब गंधर्व और अप्सरा वाले हैं। और ये जो माफियाफियाँ हैं और आतंक, ये यक्ष राक्षस हैं। और उसी में कुछ जो अच्छे लोग हैं, देवता की सृष्टि हैं। उसी में कहते हैं कि नाच गाने में भी दो, एक नट भी हम लोगों के यहाँ होते थे, तमाम कलाएं दिखाते थे। और ये तो वो जो है और लिली घोड़ी बन के तो अश्वमुख हो गए यहाँ भी, कि घोड़े का मुँह घोड़ी बन के। और किन्नर भी नाच गाने वाले होते हैं, लेकिन ये सुंदर नहीं। गंधर्व नाच गाने वाले ही इनका भी पेशा है और ये हैं, लेकिन ये सुंदर होते हैं और थोड़े सुसंस्कृत भी होते हैं गंधर्व। और ये थोड़ा शक्तियों से भी, गंधर्व ने ही तो दुर्योधन को पकड़ लिया था और तब अर्जुन छुड़ाने गए थे गंधर्व। तो ये ताकत ये थोड़ा हायर है। और किन्नर जो है कुरूप होते हैं, थोड़ा नृत्य वृत्य में ये भी बड़े निपुण होते हैं, लेकिन होते हैं थोड़ा कुरूप टाइप के। किन्नर, किम पुरुष तो आप जानते हैं, जो जिसको हम लोग जो है अभी ट्रांसजेंडर कहते हैं। तो ये जो है, तो ये ब्रह्मा जी की रची हुई सृष्टि। तो संतों ने कहा मनुष्य को मनुष्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंह बंधने, ये अपने आप को बांध लेता है। ये रिश्ते बनाने में बड़ा तेज है। ये ट्रेन में भी 24 घंटे की यात्रा करेगा तो रिश्ते बना लेगा अच्छा इनसे फिर मिलेंगे और ये वो, फिर ये तमाम टेलीफोन का, फिर लौट के कभी नहीं फ़ोन करेगा, ना वो उनको। हाँ, लेकिन भाई ऐसा लगेगा जैसे जन्म जन्म के बिछड़े साथी ही मिल गए हैं और जो है बड़ा अच्छा जो है सब चलेगा, ये वो, फिर तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते।
खूब आदान प्रदान सब हो गया, बढ़िया हो गया। तो सीएम बंधन है। मनुष्य क्या है, मनुष्य मनुष्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बड़ी जल्दी रिश्ते बना लेता है। और फिर कहते हैं संत लोग कि संबंध बनाना रजोगुण का लक्षण है, क्योंकि आत्मा का आत्मा से कोई संबंध नहीं होता, अनात्मा का ही अनात्मा से संबंध होता है। ये सारे संबंध शरीर के हैं, शरीर से हैं, शरीर तक हैं। आत्मा का आत्मा से कोई, आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक है, अकेले का अकेले से क्या संबंध है। ये शरीर से हैं, शरीर तक हैं और शरीर के लिए हैं। इसलिए कहा कि देखो ये रजोगुण का ही लक्षण है संबंध बनाना। अब ये सर्गों का वर्णन क्यों किया? क्या सृष्टि 10 प्रकार की बताने के लिए किया, 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन? तो संतों ने कहा कि नहीं, ये सर्गों के वर्णन का तात्पर्य ये है कि इसके द्वारा इसी में फंस के न रह जाओ 10 प्रकार की सृष्टि में। इसका अधिष्ठान जो है 10 सृष्टियों का परमात्मा है, वहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जानी चाहिए। ये नहीं है कि महत्तत्व से लेकर के और देव सृष्टि तक हम 10 प्रकार की सृष्टियों को ही बहुत बड़ी बात मान के, सृष्टि जहाँ से निकली है, जहाँ से उत्पन्न हुई है, जो इसका अधिष्ठान है परमात्मा, ये सृष्टि तो अध्यस्त है, अध्यास रूप है। इनको भेदते हुए वो दृष्टि जुटानी है जो सृष्टि में रहते हुए सृष्टि को भेद करके सृष्टि के अधिष्ठान और आश्रय परमात्म तत्व को पहचान ले, उसके बोध में स्थित। तो सर्गों का वर्णन परमात्मा को लखाना ही है। इसके बाद में थोड़ा काल का वर्णन और आया है 10वें अध्याय में। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। इनमें सतयुग तो इसमें सब धर्मशील लोग होते हैं, सब ज्ञानी होते हैं और धर्म के 4 पैर हमारे यहाँ माने गए। तपः शौचम दया सत्यम, ये एक वृषभ के रूप में, बैल के रूप में धर्म की कल्पना की गई। और धर्म नंदी, उनके 4 पैर हैं, तपः शौचम दया सत्यम। तप एक पैर है, तप यानी पूरी तरह से धर्माचरण अगर होना है तो तप पूर्ण जीवन होना चाहिए। शौचम, अंतर बाह्य शुचिता होनी चाहिए, जिस स्थान में रहें वो साफ हो, शरीर को साफ रखें, कपड़े को साफ रखें, मन को साफ रखें, बुद्धि को साफ रखें, अंतर बाह्य शुचिता, ये शौचम, ये बहुत आवश्यक है। तभी सात्विकता होगी जीवन में, तभी धर्म का आचरण भी हो पाएगा। तपः शौचम और दया, दया जो है व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध है तो वो दयालु होगा। दया जो है वो संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, परहित द्रवहि संत सुपुनीता। संत के हृदय की उपमा मक्खन से दी गई, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि मक्खन तो अपने ताप से ही जल जाता है और संत दूसरे को के दुख से द्रवित होते हैं। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। तो कहा कि दया बिन संत कसाई, एक परमानंद जी महाराज तो कहते दया बिन संत कसाई। उनका ये होता है कुछ सिद्धि वगैरह थी कि कोई आ जाता था तो उसका बुखार अपने ऊपर ले लेते थे और वो ठीक हो के चला गया और ये 15 दिन पड़े हुए हैं। तो वो कहते थे क्या, लोग कहते दवाई करा ली, उन्होंने कहा नहीं 15 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएगा, ये दवाई वही से नहीं ठीक होने वाला है। ये जिस वो कहते दया बिन संत कसाई, अब हमारे पास कोई आया है तो हम कैसे उस पर कृपा नहीं, और दया करी तो आफत आई। दया बिन संत कसाई और दया करी तो आफत आई। अब उसकी आफत हमने मोल ले ली हैं। ऐसे चित्रकूट के जंगलों में रहते थे, बड़े सिद्ध निर्वस्त्र रहते थे परमानंद जी महाराज। तो का ये सतयुग में तो
जो धर्म है वो अपने चारों चरणों में रहता है। तपः शौचम दया सत्यम, सत्य भी प्रतिष्ठित है, सत्य का बोध उसको रहता है। और कहा कि अन्य युगों में क्रमशः एक एक चरण उसका क्षीण होता जाता है। त्रेता में 3 ही चरण रह जाते हैं, फिर द्वापर में 2 ही चरण रह जाते हैं, और कलयुग में केवल 1 चरण रह जाता है। और शास्त्रों में आता है वो 1 चरण कौन सा है? एक पैर से ही तो लंगड़ा के चल रहा था जब परीक्षित ने उसको राजा वेशधारी कलयुग को कहा कि मार दूंगा, और उसने कहा कि भाई हम कहाँ, फिर छोड़ दिया उसको। तो वहां पर आया कि एक पैर वो कौन बचा था? वृषभ रूपधारी धर्म का एक ही पैर बचा था कलयुग में, और वो था सत्यम। और गुरु जी कहते थे कि यही तो नहीं दिखाई दे रहा है सत्य में, है? झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। यहाँ कलयुग में सत्य बोलने वाला तो मिलना ही मुश्किल है। तो उदर भरे सोई धर्म सिखावें, माता पिता के लिए भी कलयुग में कहा तुलसीदास जी ने, जिससे पेट भरता हो वही धर्म बच्चे को सिखाते हैं कि भाई ये सब झूठ और सच इसके चक्कर में मत पड़ना, तो खाना कमाना बढ़िया जिससे चलता रहे वही धर्म है। उदर भरे सोई धर्म सिखावें। तो कहा सत्य, तो कहा देखो असल में जिस दिन सत्य मिट जाएगा उस दिन तो ये धरती ही मिट जाएगी, सब कुछ। सत्य का मतलब परमात्मा, परमात्मा को मिटाना किसी पाप के वश की बात नहीं है, किसी मनुष्य के वश की बात नहीं, किसी कलयुग के वश की बात नहीं है। तो सत्य तो था, है और रहेगा। इसलिए तप को मिटाया जा सकता है। शुचिता न रहे बाहर, शुचिता और अंदर, अंतःकरण सात्विक न रहे, अच्छा न रहे, शुचिता न हो बाहर, गंदगी अंदर हो गंदगी बाहर हो सकता है। तप पूर्ण न रहे, बिल्कुल मनमानी भोग वृत्ति का जीवन हो, दया करे ही ना आदमी, हिंसक हो जाए, दूसरे को सताने में मजा लेने लगे, जो सैडिस्ट कहते हैं ना, सैडिस्ट, कि दूसरे को तड़पता देख करके आनंद लेना, ये बड़ी खराब बात मानी गई कि दूसरे को कष्ट पहुंचा करके आनंदित होना, इस प्रकार की वृत्ति। तो कहा लेकिन सत्य को नहीं मिटाया जा सकता, क्योंकि सत्य तो परमात्मा है, उसको कहां से मिटा दोगे? तुम अपने को खराब कर सकते हो, तुम दुनिया चलाने वाले को खराब नहीं कर सकते हो। वो तो जब जब होए धर्म का हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान तो स्वयं आ जाते हैं हमारे अवतार लेकर के। तो ये दुनिया अनाथ नहीं है, ये दुनिया केवल भारतीय संविधान आईपीसी सीआरपीसी से ही नहीं चल रही है, ये रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों से नहीं चल रहा है। इसका रखवाला कोई सर्वशक्तिमान है, कोई ऑमनिशिएंट, ऑमनीपोटेंट, ऑमनी प्रेजेंट है, कोई सर्वज्ञ सत्ता है, परमात्मा सत्ता है, जो जिसकी बनाई ये दुनिया है, जो इसका नियंतक है, नियंता है, और वही जो है इसको बनाने वाला भी है, चलाने वाला भी है और मिटाने वाला भी। वो अंदर बैठा है चेतन रूप में, और वो बाहर जगत के अधिष्ठान के रूप में बैठा। हमारे बस का नहीं है। हम अपने को अच्छा बना सकते हैं, खराब बना सकते हैं, लेकिन परमात्मा को अच्छा और खराब बनाना, सत्य को मिटाना हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए घोर कलयुग भी आ जाए तो सत्य तो रहेगा। हमारे झूठ बोलने से परमात्मा सत्य नहीं हो जाएगा। तो कहा कि यहां से जो ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक माने ब्रह्मा जी का लोक, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं, वहां का एक दिन जो है वो 1000 चतुर्युग का होता है। काल का वर्णन थोड़ा बता रहे हैं कि हमारा दिन तो कितने का होता है? 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, तो दिन रात मिला के 24 घंटे। ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी का होता है। 1000 चतुर्युगी का मतलब हुआ कि एक युग, यानी कलयुग है 4,32,000 साल का, इसका डबल है
द्वापर 8,60,000 या 64,000 कुछ, और इसका ट्रिपल है त्रेता, उसका 4 गुना है सतयुग। यानी कुल एक चतुर्युगी का समय मिला दिया जाए तो 43 लाख वर्ष के आसपास आता है। तो 43 लाख वर्ष इंटू 1000, एक चतुर्युगी का हुआ 43 लाख साल, और 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का दिन होता है। तो कितना बड़ा टाइम पीरियड हो गया, इतना बड़ा उनका एक दिन है और इतनी ही बड़ी एक रात है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगी में 14 मनवंतर होते हैं। हर मनवंतर का एक शासक मनु होता है, यानी एक मनु का कार्यकाल जो है वो 71 चतुर्युगी के आसपास होता है, क्योंकि 71 इंटू 14 इजिकल टू 1000 करीब हो जाएगा। 71 और 6/14 इतना इसमें लिखा हुआ है। तो कहा इतना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन है। अब हम लोग उसमें कितने कम आयु वाले हैं, और लेकिन हम लोग समझते हैं कि कितनी बड़ी आयु हमारी है, और हम लोग कितने दीर्घजीवी हैं, और कितना समय हमारे पास है। लेकिन गुरु जी कहते थे कि अब हमारे कई बार जो लोग थोड़ा विश्वास नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा नहाने धोने में, तो उनके बालों में कुछ परजीवी हो जाते हैं जो पहले ज़्यादा होते, कंघी वंघी लेके लोग निकालते थे हैं। और यही नहीं है, उनका लाइफ साइकिल पता चला कि वो जो है 36 घंटे का, उसी में उन्होंने वो पैदा भी हुए, जवान भी हो गए, अगली जन बच्चे भी हो गए, और उनको क्या लगता होगा कि ये तो हमारा घर है, और ये कैसे बढ़िया जंगल में हम लोग पैदा हुए, और ये जो है। तो इसी प्रकार का कुछ हाल हम लोगों का है। अगर हम ब्रह्मा जी के दिन और टाइम पीरियड और मनु के कार्यकाल को देखें 71 चतुर्युगी का, तो 100 साल की हमारी जिंदगी, 80 साल की जिंदगी कितनी कम है। लेकिन यह है कि हम इसमें कर बहुत कुछ सकते हैं अगर चेत जाएं। सारा खेल दिमाग का है। अगर आदमी का दिमाग ठीक है तो सब ठीक, और अगर आदमी का दिमाग नहीं ठीक है तो फिर चाहे जो ठीक रहे कुछ ठीक नहीं है। इसलिए अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि सारी साधनाओं का परिणाम समझ को सुधारना है। आदमी की समझ अगर ठीक है तो समझिए सब कुछ ठीक है, और समझ अगर ठीक नहीं है तो फिर कुछ ठीक नहीं है। जीरो से हीरो बन सकता है, नहीं तो हीरो से जीरो हो जाएगा अगर समझ ठीक नहीं हुई। और समझ ठीक हो तो कहा कि अगर मनी इज लॉस्ट तो नथिंग इज लॉस्ट, दोबारा पैसे कमा लेंगे। हेल्थ इज लॉस्ट तो समथिंग इज लॉस्ट, और कैरेक्टर इज लॉस्ट तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। अब दोबारा उठने की संभावना नहीं होगी। जब चरित्र ही बिगड़ गया, व्यक्ति की आदतें ही बिगड़ गई, तो फिर अब उसके कहाँ। हालांकि ये कहते हैं कि परमात्मा की शरण पकड़ लें तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि, क्योंकि हमारे बुद्धि हो सकता है काम न करे कि ये इतनी बड़ी समस्या आ गई कि अब हमें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। लेकिन सारे संतों ने कहा तुम और तुम्हारा परमात्मा मिलकर के हर समस्या का समाधान खोज सकते हो। तुम और तुम्हारे परमात्मा को मिला के कोई समस्या, तुम्हारी बुद्धि हो सकता है जवाब दे जाए कि अब ये इतनी बड़ी समस्या आ गई कि इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन परमात्मा तो अनंत सामर्थ्यवान है, अनंत शक्तिवान है, अनंत सूझबूझ वाला है। तुम और तुम्हारे परमात्मा से बढ़ करके कोई, तुमसे बड़ी हो सकती है, तुम्हारी सामर्थ्य से बड़ी हो सकती है, लेकिन तुम और तुम्हारा परमात्मा मिलकर के। इसलिए कहते हैं कि कभी पर किसी भी उसमें लोग आत्महत्या करने लगते हैं ना, तो ये बेवकूफ़ हैं। और देखिए वो पता चला अपने को बड़ी भारी हीरोइन समझ रही है शालिनी ठक्कर, और जो है वो ससुराल सिमर का फलाना, और उसके बाद पंखे से लटक गई। बताइए वो कौन थे, राजपूत बिहार वाले, कितना बढ़िया अपना 6 फुट का आदमी, और पंखे। ये कोई जो है बात थोड़ो है। तो कैसे व्यक्ति जो है निराशा से भर जाता है, हताशा से भर जाता है। और क्यों
क्योंकि जहाँ जिसकी शरण पकड़नी चाहिए थी उस समय परमात्मा की, वो न पकड़ के संसार को ही सबसे बड़ी चीज समझ लिया। तो पैसा भी, करोड़ों रुपया रखा हुआ है बैंक बैलेंस, शरीर भी इतना अच्छा है, सब चीज़ है, लेकिन ऐसा इमोशनल शॉक आदमी को लग जाता है कि वो लगता है उसको सब कुछ, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर भगवत शरण में रहा होता व्यक्ति तो उसमें जीवन को समाप्त करना बहुत बड़ा अपराध कहा गया है। ये जीवन को समाप्त करने को बहुत बड़ा अपराध कहा गया कि वैसे ही कुछ पाप किए होंगे तो ऐसा समय आया और तुमने उस सबसे बड़ा पाप एक और कर लिया कि उस पर से तुमने आत्महत्या कर ली। इतने मुश्किल से भगवान ने मनुष्य शरीर दिया था, मनुष्य जीवन दिया था, उसमें कुछ यहाँ तक सफलता भी दिया। देखिए पॉपुलैरिटी भी, रामकृष्ण परमहंस कहते थे जिसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं उस पर कुछ न कुछ ईश्वरीय अंश उसमें जरूर होता है। तो इतना सब दिया और फिर भी तुम उसको संभाल नहीं पाए। शोहरत को संभालना भी बड़ा कठिन है और गरीबी को संभालना भी बड़ा कठिन है, दोनों ही बड़ा कठिन है। तो और ये तभी हो सकता है जब हम भगवान को आगे आने दें, अपने आत्म चिंतन को और आत्म आचरण को आगे आने दें, और ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर नाम के जो विकार हैं इनसे थोड़ा अपने को दूरी बनाए रखें। आचरते आत्मनः श्रेयो ततो याति पराम गतिम्। आत्मा का आचरण करें, आत्मा की ओर बढ़ने का आचरण करें। केवल कामनाओं की पूर्ति का आचरण, लोभ की पूर्ति का आचरण, क्रोध की अभिव्यक्ति का आचरण, ये तो आदमी को जलाएगा, परेशान करेगा, बुद्धि को भ्रष्ट करेगा और जीवन को नष्ट कर देगा। तो भागवत का रास्ता, गीता का रास्ता परमात्मा की ओर, परम सत्य की ओर बढ़ने का रास्ता है, शांति की, समता की और सुख की ओर बढ़ने का रास्ता है। वो रास्ता परमात्मा चिंतन का रास्ता है। तो कहा कि इस प्रकार से ब्रह्मा जी का एक दिन, फिर ब्रह्मा जी की एक रात, और ब्रह्मा जी का एक वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। कहते हैं ब्रह्मा जी जब 100 साल के हो जाते हैं तो फिर ये सृष्टि अंतिम रूप से प्रलय को प्राप्त होती है। फिर सारे जीव जा करके माया में लीन हो जाते हैं, केवल भगवान और काल भगवान रहते हैं। और फिर एक लंबा समय आता है प्रलय काल का, महाप्रलय का। ये खंड प्रलय है। जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं 1000 चतुर्युग के बाद, जब उनकी, तो वो खंड प्रलय है। और जब 100 साल के हो जाते हैं तो महाप्रलय है। उसके बाद फिर नई सृष्टि और नए ब्रह्मा आते हैं। जो इस कल्प का सबसे उपयुक्त और सबसे सात्विक सत्कर्मी जीव है वो अगले सृष्टि में ब्रह्मा बनता है। हैं ब्रह्मा जी भी जीव ही हैं। सबसे सत्कर्मी पुण्य कर्मा जीव अगली सृष्टि में ब्रह्मा बनेगा, उसको इतनी आयु मिलेगी। वो भगवान की अनुग्रह से वेद का उसको श्रवण होगा, भगवान कराएंगे, और फिर दिशा निर्देश के अनुसार सृष्टि रचना का कार्य करेगा। और ये सृष्टि बार बार थोड़े से अंतर के साथ वैसी ही बनती है। हर कल्प में वही अवतार होते हैं, उसी तरह की परेशानियां हैं, उसी तरीके से का मार्ग है जीवन में ऊपर उठने का। यहाँ कोई नई बात नहीं है इस सृष्टि में। देखिए धोती की जगह पैंट पहन लेना ये कोई नई बात नहीं है। 1000 साल पहले आदमी जैसे पैदा होता था वैसे ही पैदा होता है, जैसे मरता जवान होता था वैसे ही जवान होता है, जैसे बुढ़ा होता था वैसे ही बुढ़ा होता है, और जैसे मरता था वैसे ही मरता है। इस सृष्टि में नया कुछ नहीं। तब का आदमी भी जिन चीज़ों से सुखी दुखी होता था, आज का आदमी भी उन्हीं चीज़ों से सुखी दुखी होता था। तब का 1000 साल पहले का आदमी जिन चीज़ों के पीछे आसक्त होकर जीवन में भागता था और जो चीज़ें उसको दुख दे करके वैराग्य पैदा करती थी, आज यहाँ कुछ नया नहीं। किसी कल्प में कुछ नया नहीं होता, वही बातें हैं, वही जीवन है। उन्नति का मार्ग भी वही है और अवनति का मार्ग भी वही है। यहाँ नया कुछ नहीं है। इसीलिए गीता कभी पुरानी नहीं होगी, उपनिषद कभी पुराना नहीं होगा, भागवत के वचन कभी इररिलेवेंट नहीं होंगे। ये देश काल परिस्थिति से परे के ग्रंथ हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं। ये हमेशा मानवता का मार्गदर्शन करते रहेंगे। कहते हैं कि ब्रह्मा जी इस समय जो कल्प चल रहा है
तो 50+51 के चल रहा है उनका, 50 साल के हो चुके हैं। और दो परार्ध होते हैं। पिछले परार्ध का जो पहला कल्प था वो ब्राह्म कल्प कहा गया, ब्राह्म कल्प था। और जो पिछला कल्प अभी 50 साल के जब हुए तो पाद्म कल्प कहा गया। और इस समय वाराह कल्प चल रहा है, श्वेत वाराह इसमें हुए, वाराह कल्प चल रहा है। तो इस प्रकार से कहा कि ये सब चलता रहता है। काल जो है वो सर्वसमर्थ है, लेकिन काल का दबाव मनुष्यों पर तो चलता है, परमात्मा पे नहीं चलता है। मनुष्य को तो ये पैदा करेगा, जवान करेगा, बूढ़ा करेगा, मारेगा, फिर पैदा करेगा। काल का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है, सारी सृष्टि पर पड़ता है, सारे जीवों पर पड़ता है, लेकिन परमात्मा के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं है। और परमात्मा ही हमारे आत्मा बन के, चेतन बन के बैठे हैं, चेतन पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। शरीर पर होता है, मन पर होता है, लेकिन चेतन तो सच्चिदानंद था, है और रहेगा। भगवान ही वास्तव में जीवों का शासन करने वाले हैं, और उन्हीं की तरफ बढ़ना जीवन का उद्देश्य है। और शुद्ध अंतःकरण वाला, निर्मल जीवन जीने वाला, शुद्ध अंतःकरण वाला ही उधर बढ़ सकता है। उसी के जीवन में सुख, शांति, समता आ सकती है। भगवान करें हम सबका अंतःकरण सात्विक बने और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सबके आवे। दीपावली का अवसर है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की, और सब पर परमात्मा की कृपा बरसे, हमारा जीवन शांति सुखमय हो। इसी के साथ सबका धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।